सो लेट्स स्टार्ट अनदर सीरीज सिस्टम ऑफ सर्कल के अपन जो है ना यहाँ पर अब VSAQs करेंगे। ठीक है, इसको ऑलरेडी हम LAQs तो नहीं है, SAQs है। ठीक है ना, सारे SAQs जो इंपॉर्टेंट LMR के सारे हैं, जितनी भी मटेरियल है आपको जहाँ से जो भी मटेरियल दे रहे हैं आपको जो इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, आ जाओ मुंसर के पास लेके आ जाओ, मुंसर के यूट्यूब चैनल पर जाओ, सबके इंपॉर्टेंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। सारे कॉलेजेस के, सारे हैदराबाद के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सबके इंपॉर्टेंस आपको मुंसर चैनल पर मिल जाने वाले हैं। तो बहरहाल अभी अपन जो है ना वी गोइंग टू स्टार्ट VSAQ ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल। इसमें 3 टाइप्स ऑफ VSAQs है। एक कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस जो मेथड है इसको सॉल्व करने का, फॉर एग्जांपल ही विल गिव यू इन द क्वेश्चन 2 सर्कल्स आपको दे देगा एंड ही विल आस्क यू टू फाइंड रेडिकल एक्सिस। ठीक है, चाहे रेडिकल एक्सिस मालूम करना हो या कॉमन टेंजेंट, CT स्टैंड फॉर कॉमन टेंजेंट, अदर यू हैव टू फाइंड कॉमन टेंजेंट या कॉमन कॉर्ड, तो तीनों के लिए भी एक ही मेथड है। ठीक है, सो आई विल गिव 5 बिट्स, ये 5 बिट्स करेंगे आपको मोर देन सफिशिएंट है। तो ये अपन फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल करेंगे। अब उसमें मटेरियल्स में भी क्या मालूम है, पूरे क्वेश्चंस क्या शफल है। सो व्हाट आई हैव डन दैट कि भाई सारे टॉपिक वाइज सेम कैटेगरी के सारे VSAQs एक जगह रह जाए तो क्या अपने को करने भी सहूलत हो जाएगी। ठीक है, दैट इज अ प्लस पॉइंट इन माय वीडियोस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसका हम नाम देंगे सर्कल 1, इसका नाम देंगे अपन सर्कल 2। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं है, S1 माइनस S2 करना है और कुछ भी नहीं। सर्कल 1 माइनस सर्कल 2। सर्कल 1 जैसे क्या वैसी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 माइनस ऑफ सेकेंड सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x प्लस 5। सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल। सो दिस 2 विल बी माइनस 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट एक्स टर्म रहेगा और वाई टर्म नेगेटिव है, पॉजिटिव कर देंगे, 2x माइनस 3y माइनस 1। दिस इज द आंसर। ठीक है ना। अनदर क्वेश्चन सर, सेम वही, इसको नाम क्या देंगे S1 और इसको नाम क्या देंगे S2। सर्कल 1 माइनस सर्कल 2 करेंगे। सो S1 माइनस S2, चाहे सेम स्टेप्स, चाहे उन रेडिकल एक्सिस पूछो, कॉमन कॉर्ड पूछो, कॉमन कॉर्ड या कॉमन टेंजेंट, तीनों के लिए भी एक ही मेथड से। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2y प्लस 22 माइनस ऑफ, सबको माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y माइनस 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या करें, माइनस से ब्रैकेट ओपन करें सबको। ठीक है सर। सो नाउ दिस प्लस माइनस विल गेट कैंसल और दिस 2 विल बी 8x and this 2 will be 6y and this will be plus 16 और 14 जी, 16 नहीं 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, बड़ा नंबर 22 का है, प्लस साइन। सो एनीथिंग वी कैन टेक कॉमन, 2। इफ यू टेक 2 कॉमन दिस बिकम 4x 3y प्लस 7। दिस इज द आंसर। ठीक है, लेट्स सी सम मोर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y माइनस 2। सो दिस विल बी माइनस 2x 0y माइनस 1। तो ये माइनस 2x माइनस 1 या फिर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 1/2, योर चॉइस। दिस इज द बेस्ट वे टू राइट। ठीक है सर, सिमिलरली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 3, माइनस से ब्रैकेट ओपन करो। So this terms will get cancelled. सर x टर्म आप मिस कर दीजिए, x है असल में। So this will be x and this will be
2y minus 1. This is the answer. अब यहां पर असल क्वेश्चन आने वाला है। अब यहां पर क्या गड़बड़ी करने वाले बच्चे, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करेंगे? नहीं सर। रिमेंबर दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x square y square इन सर्कल्स दैट सपोज टू बी 1 कंप्लीटली शुड बी द 1 ओनली। सर यहाँ पर x square y square कोएफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पर x square y square कोएफिशिएंट क्या है? 3। पहले इस 3 को हटाइए सर, फर्स्ट 3 को हटाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बिकम x square y square minus 7/3x plus 8/3y minus 11/3 equals to 0. Now circle 1, circle 2, s1 minus s2. So x square plus y square minus 3x minus 4y plus 5 minus x square minus y square plus 7/3x minus 8/3y plus 11/3 equals to 0. These two terms get cancelled. So x टर्म्स को एक साथ रखेंगे, फिर y टर्म्स को एक साथ रखेंगे, कॉन्स्टेंट्स को भी एक साथ रखेंगे सर। तो क्या बनने वाला है इसका मसला? देखो क्या करेंगे मालूम है इसको, एक काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे अपन? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम सबका क्या आएगा? 3। सर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बाय 1 बाय 1 बाय 1, बाद में लेंगे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे 3 नहीं है ना, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 3 3 सा 3, 4 सा 3, 5 सा, यहाँ 3 तीनों के पास है ना, तो न्यूमरेटर उसको एज इट इज लिखो। समझ में आया? सर यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई नहीं करें न्यूमरेटर में? बिकॉज दे ऑलरेडी हैव 3 इन डिनोमिनेटर, एलसीएम। ये 3 0 से क्या बन जाएगा? 0। अब यहाँ पर वर्क कर लेंगे अपन। This will be minus 2x and this will be minus 20y and this will be 26. Take minus 2 common, so x plus 10y minus 13. तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? x plus 10y minus 13 equals to, this is the final step. चलो look at the board, let's start next type of question, orthogonal टाइप के करेंगे अपन, ठीक है ना। तो orthogonal find के if the given circles are orthogonal या following circles are orthogonal। तो सर orthogonal का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2g g dash 2f f dash c plus c dash। orthogonal है ना सर। तो फर्स्ट सर्कल से हम क्या लेंगे? 2g 2f c। सेकेंड सर्कल से 2g डैश 2f डैश c डैश। तो 2g डैश सर यहाँ पर x टर्म क्या है? यहाँ पर 0 नहीं है, तो 2g डैश 2g की वैल्यू क्या है? 0। सर y टर्म क्या है? यहाँ पर y के साथ क्या है? 2b है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएंगी? b। 2 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, f इक्वल्स टू b। सर कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? माइनस के। सर सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर x टर्म क्या है? 2a, वेरी गुड। 2 2 कैंसिल, g डैश की वैल्यू क्या है? a। और आपको जो है ना y टर्म क्या है इसके अंदर? 0, तो f डैश की वैल्यू क्या है? 0। और c डैश क्या है? 8। ठीक है सर। तो आई गॉट एवरी वैल्यू एंड वी विल सब्स्टिट्यूट। तो g वैल्यू इज 0, g डैश वैल्यू इज a, 2 f value is b, f dash value is 0, c plus c dash is 8। c क्या है सर? वेरी गुड, c is minus k। this term becomes 0, this also will become 0। 0 0 plus 0 20 होता है क्या? 0 ही होता है ना, शाबाश। सो माइनस के प्लस एट, प्लस एट इधर आकर माइनस 8 माइनस के की वैल्यू क्या है? 8। ठीक है। लेट्स सी सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। 2g की वैल्यू क्या है इसमें? 4, 2f की वैल्यू क्या है? 0, c की वैल्यू क्या है? 8। सेकंड सर्कल के अंदर 2g वैल्यू क्या है? 0, 2f वैल्यू क्या है? -16 और c वैल्यू क्या है? k। ठीक है ना।
अब इसको और बेसिक से पता हुआ तो ये नहीं भाई, जो ऑलरेडी एसक्यूज करे उन्होंने ही समझ सकते हैं स्टेप्स, ठीक है ना। अब और बेसिक से बताओ बोले तो बहुत टाइम खप जाता अपना, वीडियो लेंथी हो जाती। तो पहले आप वो एसक्यूज करके दिलाना पड़ेगा। तो जी की वैल्यू क्या बन जाएगी 2, एफ की वैल्यू 0, ठीक है, जी वैल्यू 0, एफ वैल्यू -8, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है 2g g डैश 2f f डैश c प्लस c डैश 2g g डैश g f c g dash f dash c dash 2 f value is 0, f dash is -8, c 8 c dash प्लस k, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, प्लस इधर आके -8, k की वैल्यू क्या है -8। 2 मार्क्स मिलते हैं इतना करने के। लेट्स स्टार्ट, लिटिल ट्विस्टेड क्वेश्चन है। तो 2g की वैल्यू क्या है -5, 2f की वैल्यू -14, c वैल्यू, ठीक है सर, फर्स्ट सर्कल फिनिश। तो g वैल्यू क्या बनेगी -5/2, f वैल्यू इज -7 और 2g डैश 2, 2f डैश 4, c डैश k, सो g डैश वैल्यू इज 1, f डैश वैल्यू इज 2। फॉर्मूला क्या कहता है 2g g डैश 2f f डैश इक्वल्स टू c प्लस, इज्जत दे देंगे इसको, ठीक है। 2 g वैल्यू इज -5/2, g डैश इज 1, 2, f वैल्यू इज -7, f डैश वैल्यू इज 2, c वैल्यू इज -34, c डैश वैल्यू इज k, ठीक है। दिस वन इज प्लस, सो दिस विल बी -5, 2 2 जा 4, 4 7 जा -28 प्लस 34 अंदर आके प्लस 34, ये किसके बराबर हो जाएगा k, -28 -5 माइनस जी -33 प्लस 34, k की वैल्यू क्या है +1। So last type of questions in system of circle, find angle between the circles। दो सर्कल्स के बीच का अपने को एंगल मालूम करना है। सीधा इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू c प्लस c डैश माइनस 2g g डैश 2f f डैश डिवाइडेड बाय 2 रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर g डैश स्क्वायर f डैश स्क्वायर c डैश। ये थोड़ा लिटिल लेंथी फॉर्मूला है, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं बट लेंथी क्यों उतना डेरिवेशन में जाएंगे। बहरहाल इसको डिनोमिनेटर में क्या है, ये आपको जो है ना r1 है, देखो ये सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल 1 सीधा रेडियस ऑफ सर्कल 2, ठीक है ना। तो अपन डायरेक्टली वही मालूम कर लेंगे, ठीक है। और वी नीड जी एफ सी फ्रॉम सर्कल 1, जी डैश एफ डैश सी डैश फ्रॉम सर्कल 2। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम कैसा मालूम करेंगे 2g 6, 2f -10, c -135 और g क्या बन जाएगा यहाँ से 3, 2 1 जा 2 3 जा f -5। सर 2g डैश क्या बनेगा -4, 2f डैश 14, c डैश -116। So g dash value is -2, f dash value is 7, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 7 जा, ठीक है सर। अभी गॉट द वैल्यूज एवरीथिंग। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन, r1 r2 में मालूम करके रख लेंगे, अपनी सहूलत हो जाती। r1 रेडियस ऑफ द सर्कल 1, फॉर्मूला क्या है g स्क्वायर f स्क्वायर c स्क्वायर, g वैल्यू इज 3 स्क्वायर, f स्क्वायर इज -5 स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का c क्या है -135। तो ये बन जाएगा रूट 9 5 प्लस 135, कितना होगा ये 125 प्लस 9 144 प्लस 25 169। तो रूट 169 कितना होता 30। तो R1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे R2 भी मालूम कर लेंगे। R2 कैसा मालूम करेंगे रूट g डैश स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 7
7 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस प्लस 116, सो दिस बिकम 4 प्लस 49 प्लस 116, ठीक है। क्या बनेगा ये इसका 169 पक्का, ठीक है चलो। तो 169 दैट इज नथिंग बट 13, तो ये भी वैल्यू किसकी है R2। सर इसको मैं पूरा हटा के मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्ट वैल्यू 13, और इसकी भी वैल्यू मैं हटा के क्या लिख दूंगा डायरेक्ट 13, क्योंकि अपन ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख दिया अपन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन सिंप्लीफिकेशन। असल में देखा गया तो ये एसएक्यू क्वेश्चन नहीं है, कभी कभार एसएक्यू क्वेश्चन वीएसएक्यूज में भी आया था, तो खामोशी से करना पड़ता, ठीक है सर। cos थीटा c plus c dash, what's the value of c? minus 135 plus c dash value is minus 116 minus 2, g value is 3, g dash minus 2, ठीक है। आई डोंट नो कैमरे में आ रहा नहीं पता मुझको, हाँ। सो 2g माइनस 2g g डैश, फिर फॉर्मूले का माइनस 2 f वैल्यू इज माइनस 5, f डैश वैल्यू इज 7 होल डिवाइडेड बाय 2, जैसे क्या वैसे R13 फिर इंटू 13, ठीक है सर। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 135 माइनस 16 कितना बनेगा 4 5 यस 250 माइनस 251 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 जा 10 10 7 जा 70 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13 इंटू 13, तो ये बन जाएगा 12 प्लस 30 इज 82, तो 251 में से 82 माइनस कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 12 9 और ये बनेगा 4 हो जाएगा ना, ये 4 में से फिर 12 1 करेंगे 14, 14 में से 8 निकालो 6 169, क्या बात है, बड़ा नंबर माइनस क्या है माइनस 169, और नीचे भी क्या है 2 इंटू 13 13 सा 169, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्या बचेगा माइनस 1/2 बच जाएगा जी। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, दोनों कैंसिल हो गए ना 169 169, ठीक है ना। तो अब थोड़ा दिमाग स्मार्ट वर्क करना है ना भाई, अपने को भी मेहनत बचाना है ना। तो अब ठीक है सर, कॉस्ट में माइनस 1/2 कब आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 120 पे आता, तो थीटा की वैल्यू 120 बोलो या थीटा की वैल्यू 2π/3 बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। cos 120 इज माइनस 1/2। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन एसएक्यू। एसएक्यू देखो जुबान से एसएक्यू निकल जा रहा है, असल में वीएसएक्यू नहीं है, एसएक्यू चाहिए। एंगल के क्वेश्चंस एसएक्यूज में आते, कभी कभार इन केस जो है ना आपको वीएसएक्यू में भी दिखेंगे। चलो सर स्टार्ट करेंगे। सर इसको अब कैसा करना है अपने को, 2g वैल्यू माइनस 12, अब डायरेक्ट करेंगे सर। g की वैल्यू क्या बनेगी -6, f की वैल्यू -3, c की वैल्यू 41 और g वैल्यू इज k/2, f वैल्यू इज 3, c वैल्यू इज -59, ठीक है ना। ना सॉरी इसको हम g डैश f डैश c डैश नाम देंगे और इसमें से आ जाएगा j स्क्वायर f स्क्वायर c, तो -6 स्क्वायर -3 स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 41, तो ये बन जाएगा 36 प्लस 9 माइनस 41, 36 प्लस 9 45, 45 में से 41 निकालो 4, तो √4 क्या बनेगा 2, तो ये R1 आ गया सर। सिमिलरली R2 भी निकालेंगे सर, तो ये बन जाएगा ये तगड़ा क्वेश्चन है भाई, के स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस माइनस 59, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर बाई 4 प्लस 9 प्लस 59 64 9 68, शाबाश 68, क्या बात है। तो इसको R2 है, इसको रख लेंगे सर। फॉर्मूला क्या कहता है, cos थीटा C1 प्लस C प्लस C डैश माइनस
2g डैश माइनस 2f डैश होल अपॉन 2, पूरा रूट बोलो या फिर 2r1 r2 बोलो, ऐसा भी बोल ले सकते हैं आप, ठीक है ना। वैसा भी पूरा रूट बोल के भी लंबी कहानी भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में भी लिख ले सकते हैं, ठीक है सर। तो अब करना क्या है, सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू। अच्छा सर, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अपने को के मालूम करना है, एंगल दे दिया सर, अपने को एंगल दे दिया cos 45 है, cos 45 डिग्री। सी वैल्यू सर 41, सी डैश वैल्यू इज -59 -2, जी वैल्यू इज -6, जी डैश इज, क्या बात है, k by 2 -2, f वैल्यू इज -3, f डैश वैल्यू इज 3, f dash is 3 divided by 2, r1 is 2, r2 रूट, इसको कैसा करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, के स्क्वायर प्लस 468 जा 8 जा 32 कैरी 3 4 6 24 27 272 है, देखो था वेरीफाई करो, ठीक है 272, ठीक है। अब करना क्या है सर, इसको अपन क्या करेंगे मालूम है, सिंपलीफाई, लेट मी सी द स्पेस, हाँ सर है स्पेस है। तो cos 45 इज हाउ मच, 1 by √2, 45 डिग्री cos 45 sin 45 1 by √2 इज इक्वल्स टू 41 minus 49 minus 18, ठीक है। ये 2 कैंसल, माइनस इंटू माइनस प्लस 6k माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 जा 6 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ये रूट के स्क्वायर प्लस 272 बाई, ये रूट न्यूमरेटर के लिए भी डिनोमिनेटर के लिए √4 क्या बनेगा 2, 2 1 जा 2 2 जा, और ये माइनस 18 प्लस 18 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 बाई √2 इक्वल्स टू 6k अपॉन 2 रूट के स्क्वायर प्लस 272, 2 1 जा 2 3 जा। अब क्या बचेगा सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, हाँ ये रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3k स्क्वायर बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल होके के स्क्वायर प्लस 272 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के स्क्वायर प्लस 272 प्लस इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9, 2 9 जा 18 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर को वहां सेंड कर देंगे, 272 18 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 17 के स्क्वायर, तो 272 बाई 17, 272 बाई 17, 17 1 जा 17 17 17 16 जा 17 16 जा करके देख लीजिए, 272 आएगा के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बन जाएगा √16 नथिंग बट 4, के की वैल्यू क्या है 4। अच्छा प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्यों क्या है, पर प्रैक्टिस कर लो ये, आपको अगर VSQ में काम नहीं आया कब काम आएगा, SAQ में काम आ जाएगा, तो एक तीर दो निशाने हो जाते हैं तुम्हारे, सीधा सीधा पढ़ लो, इसमें भी काम आएगा उसमें भी काम आएगा एनी हाउ।